बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कभी कभी ऐसी अद्भुत घटना घटित हो जाती है कि तारीख को उसे अपने सुनहरे पन्नों में स्थान देना ही होता है। ऐसी ही एक घटना 14 अक्टूबर 1956 को घटित हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ नागपुर की सरजमीन पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और तब से ये सिलसिला आज तक जारी है। हर वर्ष विजयादशमी के दिन नागपुर शहर बुद्धम शरणम गच्छामि की ध्वनि से गूंज उठता है। इस वर्ष भी नागपुर शहर ने विजयादशमी के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़ी शान और गर्व से मनाया। देश विदेश से लाखों की तादाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से नागपुर पधारे। इन विशेष मेहमानों को नागपुर शहर ने बड़े प्रेम और स्नेह से आलिंगनबद्ध किया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सारनाथ में तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र गतिशील करते हुए अपने शिष्यों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म बहुजनों के हित, सुख और शांति के लिए है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज के तब तक उपेक्षित वर्ग को नई गतिशीलता तथा गरिमा प्रदान करने के लिए धम्म दीक्षा लेना जरूरी समझा, क्योंकि बौद्ध धर्म में करुणा और समता की शिक्षा इंसान से इंसान का परिचय कराती है। बाबासाहेबांनी हे सांगितलेलं आहे, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि बाबासाहेबांच्या विषयी खूप माझ्या अंतःकरणामध्ये प्रेम आहे आणि नागपूरला मी आल्यानंतर माझी पूर्ण छाती भरून येत आहे। बोलो जय भीम। आम्हाला इकडे आल्यावर चांगलं वाटतंय। बाबासाहेबात आल्यास नुसतं मन घुटमळून जातंय आमचं। आम्हाला किती आनंद वाटतंय, म्हणून आम्ही दीक्षाभूमीला येतात। बाबासाहेबांनी सर्व बुद्ध बांधवांना दीक्षा जी बुद्धाची दिली, त्या निमित्तानं आम्ही या ठिकाणी सर्व बुद्ध समुदाय मिळून आलेलो आहोत। गावकरी 10-12 जण आम्ही या ठिकाणी गाव आलो आहेत आणि 3 दिवस आमचे कसे गेले हे आम्हाला या आनंद उत्सवामध्ये कळत नाही। दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी सुद्धा आम्ही तसा 10-15 लोकांचा ग्रुप घेऊन तसा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चलन म्हणजे स्पर्शाला करण्याकरता आम्ही इथं आलेलो आहोत। इथं आल्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्या मातीचं दर्शन घेण्यासाठी बाबासाहेबांचे पावलं जिथं उमटलेले आहेत असं आम्हाला असं वाटते। तेच माती आमच्या ज्यावेळेस आम्ही कपाळाला लावतो त्यावेळेस आम्ही धन्य झालो अशा तऱ्हेची आमची भावना निर्माण होत असते। मी जवळजवळ 2005 पासून इथं पवित्र दीक्षाभूमीला इथं आलेला आहे आणि हा पवित्र दीक्षाभूमीचं मी 2005 मध्ये येऊन अभिवंदन केल्यानंतर मी स्वतः दरवर्षी मी 50 ते 60 लोक एक ट्रक बांधून मी दरवर्षी ह्या पवित्र दीक्षाभूमीला मी तर घेऊन येतात। हे आमचे सगळे समाजक आहेत, आमच्या सोबत आलेले महिला पुरुष सर्व मिळून आम्ही आता 50 लोक आहोत ह्या ट्रकमध्ये। हे पवित्र दीक्षाभूमीचं अभिवंदन केल्यानंतर ही आम्हाला काही खूपच आनंद वाटतो। असा आनंद वाटतो की आमचा काय आणखी नवा जन्म झाला का काय। उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, यहाँ आते हैं हर साल। देखने में हमें
यहाँ सहयोग में अच्छा मेला लगता है। बाबा साहब के लिए दर्शन भाई के लिए आता है और यहाँ सब अच्छे लगता है, हमें कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है। हर साल आते हैं, हर साल आएंगे। 58 वर्ष आपण हा दिवस मानवत आहोत। इथे करोडो रुपयाची पुस्तकं विकल्या जात आहेत। जेव्हा पहिल्यांदा एक पुस्तक होतं 50 पैशाचा बुद्ध पूजा पाठ, आज त्या दीक्षाभूमीवर करोडो रुपयाचा पुस्तकांचा सेल होतो। त्यावेळेस वामनराव गोडबोले हे आमचे मुख्य होते धम्म दीक्षेच्या वेळेसचे। ते बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी ही धम्मदीक्षेची समिती स्थापन केली होती त्या समितीचे ते जनरल सेक्रेटरी होते वामनराव गोडबोले। आता 2 वर्ष झाले ते दिवंगत झालेले आहेत। त्यांनी स्वतःच्या याच्यात एक पुस्तक लिहिलं, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मदीक्षेचा अविस्मरणीय इतिहास। हा वामनराव गोडबोलेंनी स्वतः आपल्या वाणीने बोलून आपल्या हाताने लिहून हे पुस्तक प्रकाशित केलेलं आहे। आज ह्या पुस्तकाच्या हजारो कॉपी जिकडे तिकडे विकल्या जात आहे, मराठीत आहे। हे एवढं मोठं पुस्तक आज जेव्हा 50 पैशाचं पुस्तक याच दीक्षाभूमीवर विकल्या जात गेलं, त्याच ठिकाणी आज हे पुस्तक देखील त्याच तोडीच्या त्या माणसाने संबंध इतिहास या ठिकाणी लिहिलेला आहे। अनेक उतारे या पुस्तकात आहेत। आता उदाहरणार्थ दिलं तर 14 ऑक्टोबर 1956चं एक हँडबिल निघालं होतं। 14 ऑक्टोबर 1956चं हँडबिल, हे हँडबिल ते त्या काळात 56ला कसं होतं, कशी प्रिंट होती त्याचा देखील हा एक नमुना आहे। एकाणा पैसा, एकाणा वर्गणी, 4 आणे वर्गणी असे गोळा करून हे त्याच्या रशिदा देखील जोडलेल्या आहेत। म्हणजे दीक्षेच्या अविस्मरणीय इतिहासाचा हा एक भाग है। 14 अक्टूबर 1956 के दिन विजयादशमी थी और समय धम्मचक्र को गतिशील करने तैयार था। भंते मास्थवीर युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लाखों अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा दे रहे थे। 20वीं सदी के इतिहास ने इस आयोजन को सुनहरे अक्षरों में दर्ज करके भविष्य में मानव को मानव से जोड़ने का मंत्र दे दिया था। तब से ये सिलसिला जारी है। हर साल नए लोग जुड़ जाते हैं भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन को जानने समझने। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था, मैंने किसी को चिढ़ाने या किसी से स्पर्धा करने नागपुर शहर को दीक्षा के लिए नहीं चुना है, बल्कि नागपुर शहर नाग नदी के किनारे बसा है, जहाँ के मूल निवासी नाग जाति के लोग थे और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत में बौद्ध धर्म का समापन नहीं हुआ है। हमें गैर कुदरती पर्दे को हटाकर इस धर्म की रोशनी घर घर तक पहुंचानी है। अब हमें अपने धर्म के अनुसार आचरण करना है। हम पर कोई उंगली उठाए ऐसा हम कुछ न करें। मैंने आज आप सभी को हिंदुओं के बराबर लाकर संसार भर के सभी बौद्ध बंधुओं से आपका रिश्ता जोड़ दिया है। धम्म दीक्षा का आयोजन जिस पावन भूमि पर हुआ था, अब वो दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। कई वर्षों से लोग लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर इस सदी के महासूर्य को याद करते हैं। बाबा की वजह से आज हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने जो किया हमारे लिए वो सराहनीय है। हमें और दुख ना मिले और पीड़ा ना होए, इसलिए हम बार बार बाबा का नाम लेंगे, उनके बताए रास्तों पर चलेंगे। विभिन्न शहरों और देहातों से अमीर व गरीब जनता यहाँ आकर एक हो जाती है। इन सभी की श्रद्धा इन्हें जीने की नई राह दिखाती है और विशाल महास्तूप इनमें अपनी शक्ति का संचार कर ऐसे विश्वास को जन्म देता है जो आज की दुनिया में आदमी की तरह जीने के लिए आवश्यक है। जब संसार दीक्षा भूमि पर एकत्र जन महासागर के दर्शन करता है तो मन में एक सवाल उठता है, इतनी विशाल संख्या में उपस्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के शहदाइयों की सुख सुविधा का ध्यान कैसे रखा जाता होगा? जवाब बहुत आसान है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति का आयोजन, नागपुर शहर का प्रेम, प्रशासन की चुस्ती, स्वयंसेवी संस्थाओं का समर्पण तथा भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आशीर्वाद ही इस समारोह को सफल बनाता है। दीक्षा भूमि पर 1956 में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा था, उन्होंने यहाँ पर बगैर किसी रक्तपात के धम्म दीक्षा दी, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। उनके लाखों अनुयायियों ने उसका स्वीकार किया। दीक्षा भूमि का परिसर ये स्मारक समिति का परिसर है। स्मारक समिति वहाँ की अपनी व्यवस्था करती है। Country. Its population, almost 90% are Buddhist. The Buddha was born and got enlightenment, born of truth in India, but not even 2% Buddhists in this country. India is the motherland of Buddhists through the world. Thailand, यह देश बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। हमारे देश में 90% लोग बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं और बौद्ध धर्म को मानते भी हैं। भगवान बुद्ध का जन्म भारत देश में हुआ है और भारत देश में भी नई पुण्य ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है। लेकिन मैं देखता हूं कि इस देश में सिर्फ 2% मुझे बुद्धिस्ट लोग दिखते हैं। हमारे सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तो सारे संसार के बौद्ध लोगों के लिए, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, उनके लिए यह भारत भूमि हमारी मातृभूमि जैसी है। Dr. Ambedkar was a great man in his time and is still the greatest today. His thought will always serve as a beacon light for the new generations and all human beings of the world. डॉक्टर आम्बेडकर अपने समय एक महान व्यक्ति तो थे ही थे, लेकिन वे आज के दौर में, मैं ये कहूंगा कि आज तक या आज वो उससे भी बड़े व्यक्ति है, जिनके आदर्श विचारों से इस देश में ही नहीं या हमारे देश में ही नहीं, तो सारे संसार के लोगों को उसका फायदा हो सकता है। Dr. Ambedkar was the father of science and humanism. He is not only humanist but also the educationist and lawyer in the past. डॉक्टर आम्बेडकर को हम देखते हैं कि वो एक संशोधक ही नहीं थे, उन्होंने संशोधन ही नहीं किया है। तो मैं देखता हूं
कि उन्होंने शिक्षा भी बहुत ग्रहण की थी और शिक्षा के साथ साथ न्याय का भी या न्याय की पढ़ाई भी की थी, लॉ की पढ़ाई की थी और इस शिक्षा और न्याय व्यवस्था के माध्यम से ही इस देश का संविधान भी उन्होंने लिखा। थैंक यू। जय भीम। आप देख सकते हैं मुझे मैं कैसे दिखती हूँ। साड़ी पहन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। And distinguished guests, ladies and gentlemen, this is my great honor to be here and also my first time to visit Nagpur. भाई और बहनों, यह मेरा सौभाग्य है मैं आपके सामने खड़ी हूँ और इस नागपुर शहर में मैं पहली बार ही आई हूँ। Buddhism has no race, no class, no prejudice. As Lord Buddha has taught us, Buddhist is Buddhist. भगवान बुद्ध के सामने दूसरा और कोई भी मंत्र नहीं था। मुझे सिर्फ बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट ही समझता था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मानव कल्याण का मार्ग था। No poor, no rich. Every single one of us is equal. He also taught us to be in the middle, live life and balance ourselves. भगवान बुद्ध के सामने कोई भी कास्ट नहीं थी, कोई भी कास्ट नहीं था, ना अमीर थे ना गरीब थे, उनके सामने सिर्फ मनुष्य था और इसी मनुष्य को अपने सामने रखते हुए उन्होंने उनके कल्याण के मार्ग जो आगे रखा उसमें एक मध्यम मार्ग था। However, we all know that at the very moment, there's only 2% of the whole population of India are Buddhists. मैंने देखा कि जिस भगवान बुद्ध का जन्म इस भारत देश में हुआ है और मैंने थोड़ा ढूंढने का भी प्रयास किया कि इस देश में कितने बुद्धिस्ट लोग हैं, तो मुझे पता चला कि इस देश में 2% से भी नीचे या कम बुद्धिस्ट लोग हैं। वो फिगर मुझे इस देश के सेंसस से मिले। May I ask you why the rest of you people are not Buddhists? तो मुझे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया कि इस देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है और सिर्फ उनको मानने वाले 2% लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं मान रहे भगवान बुद्ध को? We must thank India as an origin of Buddhism. However, we are deeply grateful to Dr. Ambedkar who has brought Buddhism back to life. इसलिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस देश से भगवान बुद्ध का दम्भ या लुप्त सा हो गया था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस धम्म को पुनर्स्थापित करके इस देश में फैलाने का काम किया। इसलिए मैं डॉक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। Not only has Dr. Ambedkar given Buddhism to be born again in India, but he has given us life and brought us here together. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिर्फ बुद्धिज्म नहीं दिया, तो हमें जीने के लिए या हमारे विकास के लिए एक मंत्र भी दिया और उस मंत्र के माध्यम से हमारा विकास भी हुआ है और आज इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा भी हुए हैं। 1956 बाबासाहेबांनी नागपूर मुक्कामी शिक्षा घेण्याचं ठरवलं आणि त्यांनी भारतीय बुद्ध महासभेचे अध्यक्ष पंडित रेवाराम कवारे गुरुजी आणि वामनराव कोटबले सेक्रेटरी यांना दिल्लीला बोलावून घेतलं. त्यांना विचारलं की सभेची व्यवस्था होईल, त्या कार्यक्रमाची व्यवस्था होईल का? कवारे गुरुजींनी सांगितलं, होय बाबा, काही अडचण जाणार नाही, कारण की आपलाच पोरगा महानगरपालिकेमुळे एक मेयर आहे आणि त्याच्यामुळं
कोणत्याही प्रकारची अडचण जाणार नाही. आणि त्यांनी हेही सांगितलं की तो मुलगा सध्या दिल्लीमध्ये आहे. बाबासाहेबांनी आदेश दिले, बोलवा त्या मुलाला. दुसऱ्या दिवशी ऑल इंडिया रेडिओला एक सेक्शन ऑफिसर आर.पी. मून होते, त्यांच्याबरोबर बाबासाहेबांच्या 26 अलीपूर रोड या बंगल्यावर पोहोचलो. बाबासाहेबांच्या समोर बसल्यानंतर मून यांनी माझा परिचय बाबासाहेबांशी करून दिला. बाबासाहेबांनी पहिला प्रश्न विचारला, का रे पोरे? कवारे गुरुजी यांनी वामनराव गोडबोले आले. त्यांनी 14 ऑक्टोबर ही दीक्षा समारंभाची तारीख घेतली. व्यवस्था होईल का? होय बाबा, एवढा शब्द बोलून. दुसरा प्रश्न त्यांनी विचारला की त्यांनी बुद्ध विहाराकरता आणि बुद्ध सेमिनरी करता म्हणजे बौद्ध प्रशिक्षण केंद्राकरता शिवनेरी हिलवरील कोणती तरी जागा सुचवली आहे. कोणाची आहे ती जागा? म्हटलं बाबा नजूरची असेल. नजूरची म्हणजे सरकारचीच ना. यावरून आपल्याला कल्पना येईल की धम्मदीक्षेनंतर बाबासाहेबांना या नागपूर शहरामध्ये एक भव्य विहार आणि बौद्ध प्रशिक्षण केंद्र बुद्धिस्ट सेमिनरी स्थापन करायची. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कोई पौराणिक कथा नहीं है, ना ही किंवदंती है, बल्कि 20वीं सदी का एक ऐसा सच है जिसने युगों युगों से इंसान के चेहरे पर लगी कालिख को पोंछकर इंसानों की शख्सियत को समानता और बराबरी का नूर बख्शा। आने वाला युग मुश्किल से यकीन करेगा कि संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ है जिसने स्वार्थ, घमंड, जुल्म व सितम के वर्षों पुराने जाल से आदमी को आज़ाद किया, बेजुबानों को वाणी दी, कमज़ोरों को ताकत, लाचारों को हिम्मत और पिछड़े हुओं की उंगली थामकर उन्हें जिंदगी की राह पर खुद अपने पैरों पर गौरवशाली चाल से गर्दन आसमान की तरफ उठाकर चलना सिखाया, असमानता को समानता में बदला, मनुष्य प्रेम का स्पर्श और छूने की अनुभूति देकर दुनियादारी का हिस्सेदार बनाया।